गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विजुअल बेसिक डॉट नेट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कीवर्ड वेरिएबल्स, तो पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था। तो पिछली क्लासेस में अपन ने पार्ट 1, आज अपन इस क्लासेस का पार्ट 2 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पार्ट 2। क्लियर? तो अब अपन क्या करना है इसमें कि पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर के बारे में बताया था आपको, कीवर्ड्स और कमेंट्स देना। तो आज और डेटा टाइप्स हमने ये बताए। तो आज अपन इन्हीं ऑपरेटर्स पे एक बार आपको काम करना मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो एक प्रोग्राम हमारा चल रहा था पिछले क्लासेस में, प्रोग्राम हमने छोड़ा था, इस वाले प्रोग्राम को हमने बनाया था। क्लियर? आज इसी प्रोग्राम को अपन पूरा बनाते हैं और आपको करके बताते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में तो इसका हमने जैसे टेक्स्ट कर दिया टोटल की जगह प्लस, क्या कर दिया? प्लस। अब हम यहाँ पे बटन रखते जाएंगे। टूल बॉक्स लिए हमने, एक हमने रखा ऐड के लिए, सब ऐड हो गया। ये माइनस के लिए रखा, ये हमने डिवीज़न के लिए रखा, ये हमने सब्ट्रैक्शन के लिए रखा, ठीक, ये हमने पावर के लिए रखा, ठीक है, ये हमने एक क्लोज के लिए रखा। ये हमने अलग अलग बटन यहाँ पे रखे। क्लियर? तो हमने जैसे यहाँ पे दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इसको कर दिया क्या? माइनस टेक्स्ट सब, ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने BTN सब्ट्रैक्शन सब, ठीक है। इसका हमने दे दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, इसका हमने कर दिया BTN मल्टी, क्या कर दिया? मल्टी, ठीक है। और इसका भी हमने यहाँ पे देखिए टेक्स्ट क्या कर दिया? मल्टी। ध्यान रखना। क्लियर? मल्टी हो गया, राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने इसका डिवीजन क्या कर दिया? डिवीजन। और इसके नाम चेंज क्या कर दिया? BTN डिप। इसका राइट क्लिक किया, हमने बना दिया मॉड, क्या बना दिया? BTN मॉड। और यहाँ पे लिख दिया इसका मॉड, ठीक, मॉड। राइट क्लिक, इसको हमने बना दिया क्या के लिए? पावर के लिए, पावर, ठीक है, कौन सा? पावर। और यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया? BTN पावर। ये हमने कुछ बटन्स लिए यहाँ पे। आज इन बटन से आपको पूरा ऑपरेटर यहाँ पे हम बताएंगे कि VB.NET में अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे ये बटन्स ले ली। ये देखिए बटन को हमने अरेंज कर लिया, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। हाइट विड्थ जो भी आपको लेनी है वो ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको जिस हिसाब से सेटिंग करनी है आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? चाहे तो इसको एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे चले जाइए फॉर्मेट में, यहाँ पे कर दिए मेक साइज विड्थ इक्वल, मेक साइज हाइट या बोथ, ठीक, ये आपने सबको बराबर कर दिया। तो पिछली हमने क्लासेस में प्लस की कोडिंग देखी थी। किसकी कोडिंग कर ली थी अपन ने? प्लस की कोडिंग कर ली थी। अब इसी तरह अपन किसकी कोडिंग करते हैं? माइनस की कोडिंग करते हैं। तो प्लस पे क्लिक गए, तो अपन को क्या करना है? पहले वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने का हमने आपको तरीका भी बताया था कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पूरा एक एक पॉइंट आपको बताया था कि वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड कैसे डिफाइन करते हैं। ये देखिए हमने एक बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। डिम वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप आपको बता चुके हैं, ये डेटा टाइप कैर, बूलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सारे डेटा टाइप्स आपको हम बता चुके हैं। क्लियर? तो अब इन पे हमें काम करना है, इन पे काम करना सीख रहे हैं। इनको याद कर लीजिएगा आप डेटा टाइप्स को। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करते हैं? वेरिएबल्स बनाते हैं जिनकी डिम ए एज इंटीगर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया दूसरा डिम बी एज इंटीगर, ठीक है, उसके बाद डिम सी एज इंटीगर। कुछ लोग यहाँ से आप लोग इनमें कीवर्ड किसी को हटाएंगे नहीं, अगर हटाएंगे तो एरर देगा, ठीक है। अगर एरर आती है तो यहाँ पे देखिए आपकी एरर विंडो में ये शो करेगा। यहाँ पे जो भी अगर आप गलती करोगे तो यहाँ पे आपको शो करके दिखाई देगा। क्लियर? इसको बोलते हैं एरर विंडो, ठीक है। तो आपने डिम सी एज इंटीगर ले लीजिए। उसके बाद आपने क्या किया? ए इक्वल टू, किससे वैल्यू इनपुट कर रहे हैं? कल भी बताया था मैंने। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या लिया था अपन ने? TXT नम, और इसका नाम TXT प्रॉपर्टी जाके देखिए TXT num2, इसका नाम आपने क्या लिया? TXT टोटल। इन वेरिएबल्स को, इन्हीं को आपको यूज करना। तो अपन ने क्या किया? इसके क्लिक इवेंट पे गए, क्लिक इवेंट पे, तो A इक्वल टू TXT ऑटोमेटिक खुलेगा। और ऑटोमेटिक नहीं आया तो समझ जाइए प्रोग्राम में आपके पास एरर है। क्लियर? ये देखिए आ गया आपके पास। उसके बाद आपने किया B इक्वल टू TXT। अब जैसे यहाँ TXT नाम हमने यहाँ भी ये कर दिया, गलती से हमने ये टाइप कर दिया। तुम लोग टाइप करोगे, ऐसे टाइप कर दोगे। अगर ऑटो देखिए यार यहाँ पे, अगर आपने देखिए यहाँ पे दे दिया ऐसा कोई भी,
नाम जो इसमें नहीं है, देखो ये देखिए अंडरलाइन बता रहा, और यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया txt num इज नॉट डिक्लेयर्ड, आपने इसको डिक्लेयर्ड नहीं किया, तो आपने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, txt2। ये ध्यान रखना, जो आप डिक्लेयर करोगे, जो आप डिफाइन करोगे, उन्हीं को यहाँ पे यूज करोगे। फिर आपने किया c इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। इसी को चाहे तो आप कॉपी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कॉपी। कॉपी करने के बाद आप बटन के दूसरे पे जाइए, क्लिक कर दीजिए। बस आप यहाँ पे आपको क्या चेंज करना, ऑपरेटर चेंज करना। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे हमने एक लाइन और नहीं लिखी है, txt टोटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या करना था, c। ठीक है, इसको हमने यहाँ से उठा के पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डिवीजन करना है, उठा के पेस्ट कर, यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर दिया हमने, डिवीजन कर दिया, बार बार टाइप करने से। उसके बाद हमको क्या करना, मॉड निकालना। तो मॉड निकालने के लिए जो हमने ऑपरेटर बताया था क्या यूज होता है, देखिए मॉड के लिए हमने क्या बताया था, अगर याद हो आपको, मॉड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शेषफल रिटर्न कराने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मॉड, क्लियर, मॉड शेषफल रिटर्न करेगा। पावर के लिए हमने कौन सा सिंबल बताया था, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैरेट सिंबल। तो अगर हमें पावर यूज करना है तो हमने यहाँ पे क्या दे देंगे, कैरेट सिंबल, यानी एक की घात b, शिफ्ट, ये देखिए। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए प्रोग्राम हमारा यहाँ से रन हो रहा। हमने डाला 12 डाला 6, प्लस किया 18, माइनस किया 6, मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, आ गया, और मॉड किया 0, पावर किया, ये देखिए आ गया। किसी को भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए पूरा प्रोग्राम आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हमने कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम जैसे मान लो निकालना है 2 की घात 5 की घात 3, तो 5 एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द 3, तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 125। क्लियर। अगर आपको निकालना है 22 डिवाइड बाई 7, अगर करोगे तो शेषफल कितना आना चाहिए हमारे पास, 1। डिवीजन करो कितना आना चाहिए, 3। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो ये हमारे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिए इसी में एक प्रोग्राम और बनाते हैं, ये वाला प्रोग्राम आप पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दूसरा फॉर्म लेते हैं, राइट क्लिक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जाते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए राइट क्लिक, एक फॉर्म ऐड करा लिया, एक फॉर्म ने ऐड करा लिया, विंडोज फॉर्म, एक फॉर्म ऐड करा लिया। अब इस फॉर्म, अभी देखिए रन कराएंगे तो कौन सा फॉर्म रन करेगा आपका, पहला वाला। हमें रन कौन सा कराना है, तीसरा वाला। तो हमने आपको क्या बताया था, प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ फॉर्म 3 को सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे आप स्टार्टअप फॉर्म में किसको लेंगे, फॉर्म 3 को। अब फॉर्म 3 को आप यहाँ से डिजाइन करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि 2 नाम जोड़ें और दोनों नामों को मिलके एक नाम आना चाहिए। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बटन रखा, बटन का नाम रखा ऐड, ठीक है, सारे रख लीजिए। एक लेवल लिया लेवल 1, एक लेवल लिया लेवल 2, एक लेवल लिया हमने लेवल, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट बॉक्सेस रखे, टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे बस पकड़िए, ऐसे छोड़ते जाइए आपको, ये देखिए क्लियर, ये इस टाइप से हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसका हमें जैसे फॉन्ट चेंज करना पूरे फॉर्म का, तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, ये देखिए फॉन्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको फॉन्ट यहाँ पे लेना है। बोल्ड साइज हमने दे दिया 10, ये देखिए हो गया। अब हमने यहाँ पे अपने हिसाब से मैसेज वगैरह जो भी आपको यहाँ पे देना है, फॉर्म को छोटा बड़ा कर लीजिए, सबको सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने राइट क्लिक करिए यहाँ पे, इसका नाम हमें देना एंटर द फर्स्ट नेम। क्या करना है अपन को, एंटर द फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, एंटर द फर्स्ट नेम। फिर आपने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में यहाँ पे कर दिया आपने एंटर द सेकेंड नेम,
एंटर द सेकंड नेम, ये आपने दूसरा सेकंड नेम कर लिया, ये आपने कर दिया लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और प्रॉपर्टी में आपने सेकंड नेम की जगह कर दिया राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आपने जैसे यहाँ पे कर दिया लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका टाइटल चेंज किया, राइट क्लिक, यहाँ पे आपने दिया फुल नेम, क्या दे दिया फुल नेम, ठीक, ये आपने फुल नेम। अब आप इनके नाम चेंज कर लीजिए, नाम अगर आपको चेंज करना है राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाएंगे, नाम जरूर चेंज कर लीजिए। आपने यहाँ दिया txt f नेम, txt इसलिए लगाते हैं, txt या btn इसलिए लगाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए ये कंट्रोल कौन सा है। btn अगर लगा होगा तो आप समझ जाइए क्या बटन है, txt लगा तो आप समझ जाएंगे क्या है टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए नेम क्या लिखा टेक्स्ट बॉक्स 2, तो हमने इसका नाम दिया txt l नेम, यही लास्ट नेम txt l नेम। इसका राइट क्लिक किया हमने प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे हमने इसका नाम कर दिया txt फुल नेम, क्या कर txt फुल नेम। राइट क्लिक इसका नाम हमने दिया btn ऐड, क्या कर दिया btn ऐड, और इसका भी नाम हमने यहाँ पे क्या कर दिया ऐड, क्या कर दिया ऐड, ठीक, ये हमने देखिए यहाँ पे बनाया। अब अपन क्या चाहते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, इनका अपन फॉन्ट तो चेंज कर ही ले रहे हैं, फॉन्ट चेंज कर लें, 4 कलर भी चेंज कर लेंगे 12, और इसका हमने जो 4 कलर है वो भी चेंज कर लिया जिससे हमें लिखने में तो हमें दिखाई दे, हमने यहाँ से कर दिया रेड, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस फॉर्म अपने इसको रन करें, जैसे हमने यहाँ पे डाला दुष्यंत और इसमें डाला हमने जैसे अवस्थित। अगर हम इस पर क्लिक करें तो दोनों नाम ऐड होके इस टेक्स्ट बॉक्स में आने चाहिए, दोनों नाम इस टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास आना चाहिए, फुल नेम हमारा क्या है वो आना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या काम करना है, हमें भी कोई कुछ पे काम नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन का कौन सा इवेंट आ गया, क्लिक इवेंट। हमने आपको बताया था bb.net जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। कैसी प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब नाम जो हमारे पास है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे डिम वेरिएबल बनाएंगे एफ नेम एस, नाम हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट्स तो है नहीं, नंबर अल्फ़ाबेट्स है, नंबर तो है नहीं, तो इस अल्फ़ाबेट्स लेने के लिए हमने कौन सा डेटा टाइप बताया था आपको, स्ट्रिंग। ये देखिए कौन सा डेटा टाइप बताया था आपको, ये डेटा टाइप याद कर लीजिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप डिपेंड्स योर कौन सी यूनिक और करेक्टर, यानी करेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। कैर अगर कर देते हमें यहाँ पे मान लो कैर भी आपने बोले सर कैर कर देते, तो कैर हमने क्या बताया था, सिर्फ सिंगल करेक्टर लेगा, ए या बी सी डी इस टाइप से। अगर हमें मल्टीपल करेक्टर्स डालने तो उसके लिए कौन सी डेटा टाइप लेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ नाम इनपुट कराने के लिए या किसी का एड्रेस इनपुट कराने के लिए कौन से डेटा टाइप लेंगे, स्ट्रिंग। अब एफ नेम हो गया, इसी तरह हमने डिफाइन किया एल नेम डिम, डिम फॉर डायमेंशन, एल नेम एज स्ट्रिंग हमने ले लिया, ठीक है। अब इनमें वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू तो हम कहाँ इनपुट कर रहे हैं, इनके नाम देख लीजिए, क्या नाम हमने दिए, इनके नाम से ही कॉल करते हैं ना, txt f नेम, txt l नेम, ये हमने इनके नाम दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f नेम इक्वल टू txt f नेम डॉट टेक्स्ट, क्या कर देंगे f नेम डॉट टेक्स्ट। फिर हमने यहाँ पे किया l नेम इक्वल टू txt, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है l नेम डॉट टेक्स्ट। अब इन दोनों नाम को जुड़वाना है, कहाँ पे आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स फुल नेम, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। डॉट टेक्स्ट इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू हमें यहाँ क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर काम क्या होता है कि राइट जो हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू होता है वो कहाँ असाइन करता है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू असाइन करता है। अब इन दोनों नाम को जुड़वा दें, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एफ नेम प्लस प्लस लगा सकते हैं, दूसरा हमने कर दिया एल नेम। अब देखिए इसको रन कराएंगे, जैसे हमने डाला दुष्यंत, यहाँ पे दिया अवस्थी। अब यहाँ पे जैसे ऐड कराया, ये देखिए आ गया, पर बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा। यहाँ पे या तो हम ये प्लस यूज कर सकते हैं या हम %, भी लगा सकते हैं।
बोथ आर सेम, दोनों में जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया क्रिश्चियन, तो यहाँ पे दे दिया AWASTH, ठीक है, ये देखिए जुड़ गया। अब देखिए इन दोनों नाम के बीच में हम स्पेस लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, स्पेस। तो एक एम्परसेंड लगा है, डबल कोट लगाइए और इसमें स्पेस दे दीजिए, क्या देना है, स्पेस, इतना भी, और अगेन यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एम्परसेंड। अब देखिए दोनों नाम आएंगे और दोनों नाम के बीच में क्या आएगा, स्पेस। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे अमित और यहाँ पे दिया मैंने मिश्रा, अब देखिए स्पेस आ रहा है, इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। तो दो नामों को अगर जुड़वाना, तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारे पास, स्ट्रिंग। अगर दो नाम को अगर हमको जुड़वाना है तो दो नाम को जुड़वाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इस टाइप से हम बना सकते हैं, प्लस सिंबल लगा सकते हैं या एम्परसेंड। अगर किसी लाइन को कमेंट में डालना है, जैसे कमेंट में डालना, तो हमने क्या बताया, इस लाइन को हमने क्या डाल दिया, कमेंट में डाल दिया। कमेंट में डालने का मतलब कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, तो आप यहाँ प्लस भी लगा सकते थे, या देखिए हम दोनों लगा के आपको बता सकते हैं, या आप यहाँ पे एम्परसेंड भी लगा सकते हैं। दोनों लाइनें आपके पास है और देखिए दोनों का काम सेम। तो दो अगर स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो जैसे हमने डाला राजेश मिश्रा, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, देखिए तो दोनों का काम सेम है। एम्परसेंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, प्लस है। तो अगर स्ट्रिंग को ऐड कराना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे दोनों का मतलब आपको बताता हूँ। जैसे एक प्रोग्राम, वापस हम इस पे आते हैं। अब इस पे देखिए हमने ये वाला ऑपरेटर लगाया था, ठीक। अब यहाँ पे जैसे दशमलव में वैल्यू इनपुट करता हूँ मैं, कैसे, डेसिमल, डेसिमल दशमलव में वैल्यू इनपुट करना है तो किसका यूज करेंगे हम, डेसिमल। तो हमने यहाँ पे दे दिया डेसिमल और यहाँ पे भी हमने दे दिया डेसिमल, सपोज, ठीक है। अगर अभी हम इसको रन कराएंगे, देखिए फॉर्म वर्क 2 रन कर रहा है। अभी अगेन हम इस पे आते हैं, फॉर्म 1 को ले लेते हैं, ठीक। एक यहाँ पे पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं। अभी हमने जैसे 5 डाला और 3 डाला, तो देखिए दशमलव में वैल्यू आ रही है हमारे पास, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। अगर हम यहीं पे ऑपरेटर चेंज कर दें, ऑपरेटर कौन सा चेंज कर दें, दूसरा ऑपरेटर लगा दें डिवीजन का, यहाँ ये है, इसको कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देते हैं और ये वाला ऑपरेटर का चेंज, तो ये वाला ऑपरेटर हमें किस में देगा, ओनली इंटीजर में देगा। किस में देगा, इंटीजर से 5, अगेन वही वैल्यू डालते हैं, 1 देगा, समझ गए ना। तो ये हमारा जो होता है, यहाँ पे कमेंट लगा के बता देता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, और ये हमारा किसके लिए, इंटीजर के लिए, किसके लिए, इंटीजर, समझ गए ना, दोनों ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर्स हमने आपको बताए थे। देखिए ये हमारा किस लिए होता है, डिवीजन, डिवाइड टू, किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, और ये आपका किसके लिए होता है, डिवाइडिंग ओनली इंटीजर के लिए, किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे। एक एक्सरसाइज और अपन देखते हैं छोटी सी, कि अगर मान लो सपोज दैट दो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है और उन दोनों नंबर का आपको आपस में इंटरचेंज करने का प्रोग्राम बनाना है। किसका बनाना, वैल्यू को इंटरचेंज करना है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स में चली जाए, इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो अगेन आप एक फॉर्म ले लेंगे, राइट क्लिक, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे विंडोज फॉर्म 4 क्या लिया, विंडोज फॉर्म 4, इनको आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। अगेन प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको किस फॉर्म पे काम करना है, 4 पे, तो 4 को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि दो नंबर x की वैल्यू y की वैल्यू x में चली जाए, इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, बटन रख लिया आपने, और अगेन आपने यहाँ पे लेवल रखे 2, 1 1 2, ठीक, और एक 3 लेवल, 3 लेवल पर भी वैल्यू प्रिंट कराएंगे अपन। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक। पूरे का फॉन्ट बढ़ा लेते हैं एक साइज, राइट क्लिक किया अपने, प्रॉपर्टी में गए, फॉन्ट ले लिया यहाँ से, मान लो सपोज दैट, ठीक है, जो भी आपको साइज रखना है। यहाँ पे किया हमने एंटर द वैल्यू x,
मैसेज दिया हमने क्या, एंटर द वैल्यू एक्स। यहाँ पे भी किया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, एंटर द वैल्यू बाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमने इनपुट करा दी। ठीक है, इनके नाम भी चेंज कर लिए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, txt num1, txt num2, इसका नाम दे दिया हमने इंटरचेंज। क्या दे दिया, इंटरचेंज, btn इंटरचेंज, और यहाँ पे हमने कर दिया चेंज। क्या कर दिया, चेंज। ठीक है, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, इसका सिर्फ यहाँ से टाइटल हटा देते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो साइज, इसको फॉल्स कर देते हैं, इसको हमें यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। ठीक, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसका बॉर्डर दे देते हैं फिक्स सिंगल, बैक कलर देते हैं, इसका चेंज कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने लगे इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिम, एक साथ दोनों वेरिएबल बनाते हैं प्योर मल्टीपल एक साथ, एज इंटीजर, दोनों को हम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, एक हमने लिया यहाँ पे जेड। ठीक है, तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया, अभी बताऊंगा तीन क्यों लिए हमने। उसके बाद x की वैल्यू किस पे आएगी, जो किस टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट आ गई। y में वैल्यू कहाँ से आएगी, y की वैल्यू में इनपुट कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए हमने नाम दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 2, यानी num2 में, तो हमने यहाँ पे दिया txt num2 डॉट टेक्स्ट। अब देखिए लॉजिक क्या होती है, हमने किया z इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू कहाँ चली गई, z में, इक्वल टू x इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू किस में आ जाएगी, x में, और अगेन हमने y इक्वल टू क्या कर दिया, z, y इक्वल टू क्या कर दिया, z। तो अब जो z में y किसकी वैल्यू थी, x की, अब x की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, y, और x में किसकी वैल्यू आ गई, y। अब इन दोनों को हम प्रिंट करा लेते हैं, लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू x वैल्यू इज, x वैल्यू इज, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया, कॉलन, यहाँ पे लगा दी एम%, कौन सी वैल्यू आ जाए हमारे पास, x, उसके बाद एम%, कौन सी वैल्यू प्रिंट करें हमारे पास, y, तो y वैल्यू इज एम% क्या दे दिया हमने, y। क्लियर, अब हम रन करा लीजिए इस प्रोग्राम को। हमने डाला 12, इसमें डाला हमने 30, यानी x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 13, चेंज, ये देखिए चेंज हो गया, ये देखिए आपका चेंज हो गया। तो इस टाइप से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लॉजिक। अभी हम और भी प्रोग्राम, आप जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे वैसे वैसे आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। अभी आप नए हो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो घबराना नहीं है कि आप लोग प्रोग्रामिंग बहुत टफ है नहीं कर सकते, सब स्टूडेंट्स करते हैं, सीख जाओगे धीमे धीमे, पर करना है, करोगे तो सीखोगे। अगर ये हो गया कि आप मुझे नहीं सीख सकते, नहीं सीखते, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। आप मैथमेटिक्स पूरा चलेगा इसमें, मैथमेटिक्स जो इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स, उनको हम करवाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।